खुदा पर भरोसा, इन दोनों का आपस में क्या रब्त है? तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना, यानी सुस्त पड़ जाना। कुछ न करने का नाम तवक्कुल है, या कुछ करने का नाम तवक्कुल है। नंबर एक। नंबर दो, खुदा की अता और अपनी मेहनत, इनमें क्या फर्क है? किसको खुदा की अता कहूं और किसको अपनी मेहनत का सिला कहूं? बहुत गौर कीजिएगा, ये दो सवाल बड़े चुभते हुए से हैं और इनके दरमियान बड़ी बारीक सी लाइन है। आइए बहुत आसान से अल्फाज में समझिए, एक है अमल और एक है नतीजा। इंसान का इख्तियार अमल पर है, नतीजे पर नहीं। और अगर अमल ना करे तो नतीजे की उम्मीद रखना बेवकूफी है। बहुत गौर कीजिएगा, अगर अमल ही ना करे, आप मुझे बताएंगे कि क्या बगैर इम्तिहान दिए आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा? कोई दुआ ऐसी नहीं है, कोई वजीफा ऐसा नहीं है, कोई मुस्तहब नमाजों में नमाज ऐसी नहीं है कि जो आपको बताए कि इम्तिहान दिए बगैर आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। तो एक है अमल और एक है नतीजा। नतीजा तवक्कुल है, अमल कोशिश है। आप अपने आमाल को अंजाम दीजिए, फिर नतीजा अल्लाह पे छोड़ दीजिए। शायद ये बात क्यों समझ में ना, आप में से अगर कोई एग्रीकल्चर काम करने वाला मौजूद हो तो बड़ी आसान सी मिसाल, सबसे बेहतरीन खुदा पर तवक्कुल करने वाले किसान होते हैं। किसान क्या करता है? किसान अपने सरमाए से बीज खरीदता, किसान पानी का इंतजाम करता, अपनी मेहनत से जमीन को आमादा करता, नरम करता, फिर जमीन में तैयारी करके बीज दबा देता है, फिर पानी देता, नतीजा अल्लाह पे छोड़ देता है। अब ना तो पानी से उगेगा, ना खाद से उगेगा, ना जमीन की तैयारी से उगेगा और ना ही सूरज की रोशनी से उगेगा। लेकिन ये चारों चीजें लाजिम है इसके लिए। ये अमल है, नतीजा नहीं। अमल कीजिए फिर नतीजा अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अमल किए बगैर नतीजा अल्लाह पे छोड़ना इंसान को बिठा देता है, सुस्त बना देता है कि जी आगे बढ़ के क्या करोगे, बस अल्लाह पे तवक्कुल करो, यहीं बैठ जाओ। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम मूवमेंट सिखाता है, इस्लाम मुतहर्रिक बनाता है, इस्लाम जामिद नहीं करता। इस्लाम में कोई छुट्टी का तस्वुर नहीं है। और आप ही बात जानते हैं, छुट्टी ना तो खाने की हो सकती है ना पीने की हो सकती है, और अगर आसान कहूं तो क्या सांस लेने की छुट्टी हो सकती है? तो तवक्कुल का मतलब अल्लाह पे भरोसा करना। और ये बात समझाने के लिए शायद एक नहीं कई मरतबा उलमा आपसे कह चुके, मैं एक तालिब इल्म कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में अल्लाह, एक आने वाले शख्स से इमाम ने सवाल किया कि तुम सवारी पर आए हो, कैसे आए? खुलासा कर रहा हूं, क्या सवारी पर आए हो? सवारी कहां पर है? इमाम को इतना ख्याल है जैसे आपको ख्याल होता है कि जो आपसे मिले फ्लैट पर आया, आपके आप उससे पूछते हैं भाई पार्किंग कहां की हमने गाड़ी? इमाम ने सवाल किया ऊंट कहां पार्क किया? कहता वैसे ही छोड़ दिया। अल्लाह भरोसे आपसे मिलने आए हो ना। अगर कोई जमाने के इमाम से मिलने भी जाए तब भी इमाम ने उससे सुस्ती की इजाजत नहीं दी, एक कोताही है। आप फरमाते हैं चोर भी तो अल्लाह के भरोसे पर निकलते हैं, और इसीलिए चोरी के मसाइल में एक मसला मौजूद है कि अगर इंसान माल गैर महफूज से चोरी करे तो उस पर उंगलियों के काटे जाने की हद जारी नहीं होती। इमाम फरमाते हैं जाओ जाके ऊंट को बांध के फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। कहता मौला बांधने के बाद तवक्कुल? अपना काम करो, अपना काम करो, अमल आपके हाथ में, नतीजा अल्लाह के हाथ में। फरमाया जाओ जाके बांधो पहले उसे, और बांधने के बाद फिर तवक्कुल करो। कहता है मौला वो किस लिए? इमाम फरमाते हैं इसलिए बहुत सारे बंधे हुए ऊंट भी चोरी हो जाते हैं। अब ये तो समझाने के लिए इमाम ने सामने वाले को उतना बयान किया। बात वाज़ेह हो गई, एक है अमल, एक है नतीजा। अमल और है, नतीजा और है। अमल आपके हाथ में है, नतीजा अल्लाह के हाथ में। तो नतीजा अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अमल आपने कर लिया है। अब रहा मसला मैं कौन से रिस्क खुदा की अता कहूं और कौन से रिस्क को अपनी मेहनत कहूं। बहुत वाज़ेह जवाब है, अल्लैसिल इंसान इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए कुछ भी नहीं सिवाय उसके जितनी वो मेहनत करता है। सही आपके लिए है, इंसान जितनी कोशिश करेगा उतना उसे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसे खुदा की अता कैसे कहूं? मुझे क्या खबर कि मेरी मेहनत कितनी है, खुदा की अता कितनी है? आइए, सोचा तो मैंने बहुत पहले था कि आपकी खिदमत में पूरा बयान करूं, लेकिन मौका नहीं मिला, तो आज लगता है कि शायद ये मौका मिल रहा है। मैंने आपकी खिदमत में एक हिकायत का एक उन्वान बयान किया था कि तवक्कल तो अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, इससे पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर तवक्कल तो अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलद वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये दुआ खासतौर से हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह से पहुंची
پہنچی اور پہنچی امام کے بیان کیے گئے سید کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ملا لیجیے. ایک صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ اپنے رکھیں سینے پر اور اول اور آخر درود کے ساتھ درمیان میں پڑھیے 70 ٹائم یا فتح. ایک اوپن کرنے والے، ایک کھولنے والے، ایک کھولنے والے. آپ مجھے بتائیں اگر آپ میرے دروازے پر آئیں گے اور آپ 3 دفعہ 4 دفعہ بیل بجائیں گے تو میں تنگ آ کے دروازہ کھول دوں گا. 5 دفعہ، 6 دفعہ، 7 دفعہ، 8 دفعہ. آپ 10 دفعہ جب دروازہ بجائیں گے تو میں سر پکڑ لوں گا. خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی. تو اگر کسی سے دروازہ کھلوانا ہو، امام فرمایا کسی دروازے کو بار بار نوک کرو گے تو بالآخر کھل جائے گا. یہ 70 مرتبہ امام کے الفاظ ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. یا فتح. صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں سینے پر. آپ شمار کیجئے درود اول و آخر جتنا پڑھنا چاہیں، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، آپ کے اختیار میں. 1 3 5 7 درمیان میں یا فتح. اور اس کے بعد بہترین دعا شیخ امین نے اور شیخ فہد نے اپنی اپنی کتابوں میں اس دعا کو بیان کیا. آپ کے لیے بہت آسان ایڈریس. ایڈریس کیا ہے کہ ایڈریس مفاتیح الجنان صبح کی تعقیبات میں بالکل آخر میں ایک دعا ہے. بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآل طیبین الطاہرین. شروع ہوتی بسم اللہ سے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. امام کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الى آخر الدعا. یہ پوری دعا اگر ابھی پڑھنے بیٹھ جاؤں تو ٹائم بہت لگ جائے گا. اس میں آخر تک بہترین کلمات ما شاء اللہ لا ما شاء الناس ما شاء اللہ وان کرہ الناس. حسبی الرب من المربوب حسبی خالق من المخلوقین حسبی الرازق من المرزوقین حسبی اللہ رب العالمین. حسبی من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی حسبی من کان مسکن لم یزل حسبی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. روز پڑھنا ہے، ایک دن نہیں. 3 اعمال ہو گئے. یہ 3 اعمال ہیں بہترین وسعت رزق کے لیے مگر صبح کی نماز کے بعد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ سوال کے جواب واضح ہو گئے. رزق اللہ کی طرف سے، کوشش ہماری طرف سے. ما لم تقدر لی فیہ رزقا فلا تعننی. عشاء کی نماز کے بعد کی تعقیبات. اے خدا مجھے مشکل میں مت ڈالنا کہ میں وہاں رزق تلاش کروں جہاں تو نے مقدر کیا ہی نا. اللہ اکبر. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ہر بزنس مین کامیاب ہو جاتا ہے؟ کیا ہر جاب تلاش کرنے والا جاب تلاش کر کے کامیاب ہو جاتا ہے؟ نہیں. کیا ہر دن میں محنت کرنے والا محنت کا صلہ محنت کے لحاظ سے پا لیتا ہے؟ نہیں. محنت کرتا ہے اپنے لحاظ سے، پھر اسے رزق ملتا ہے خدا کی مرضی کے اعتبار سے. اس کا مطلب کیا تھا؟ لیس للانسان الا ما سعى. مطلب یہ تھا کہ اپنی صحیح اور کوشش کم کر کے زیادہ کا خیال مت کرنا. جتنی صحیح کرو گے خدا ہو سکتا ہے یہاں پورا دے دے ورنہ آخرت پہ تمہیں عطا کر دے گا. ایک خدا کی عطا، ایک میری محنت. بات تمام ہوگی. محنت کیجئے.